नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आपका दीक्षा एग्जाम्स में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये प्रश्न आपको एसएससी और रेलवे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों। और भी बाकी परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आए हुए क्वेश्चंस है दोस्तों। अगर आपको आते होंगे तो आपका रिवीजन होगा, और नहीं तो आप इनको ज़रूर याद कीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये छोटी वीडियो रखूँगा मैं, बट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, तो अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? तो सही उत्तर होगा दोस्तों बी, कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है कुमारगुप्त ने 5वीं शताब्दी में की थी दोस्तों। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की थी? तो सही उत्तर होगा दोस्तों ए, 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। और इनका उद्देश्य था कि इन्होंने कहा था कि वेदों की ओर लौटो, और सामाजिक सुधार के लिए आर्य समाज की स्थापना की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में जो हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो सही उत्तर होगा दोस्तों ए, महात्मा गांधी जी ने नेतृत्व किया था। और ये पहला महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह था जो कि सफल रहा भारत में। नेक्स्ट है, इलाहाबाद संधि 1765 किसके बीच हुई थी? तो सही उत्तर है दोस्तों इसका ए, मुगल सम्राट और अंग्रेजों के बीच इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। इससे पहले जो 1764 में हुआ था दोस्तों, बक्सर का युद्ध हुआ था। इसमें क्या है दोस्तों, जो शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये संधि हुई थी। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी, स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू हुआ था। किसके विरोध में हुआ था? ये बंगाल विभाजन हुआ था दोस्तों, करजन ने कराया था। तब उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है, महाजनपद अंग की राजधानी थी। जो 16 महाजनपद हुए थे दोस्तों, उसमें अंग जो महाजनपद था उसकी राजधानी कौन सी थी? तो सही उत्तर होगा दोस्तों ए, चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी। इसको याद कर सकते हैं दोस्तों। चंपा, चंपा से हो जाएगा चंपी। चंपी कहाँ करते हैं? सर में करते हैं। सर क्या है? एक अंग है शरीर का। तो अंग की राजधानी चंपा हो जाएगी, जो कि बिहार में। ठीक है। नेक्स्ट है, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, दीन ए इलाही की जो स्थापना है वो 1582 में अकबर ने की थी, और विभिन्न धर्मों के अच्छे तत्वों को मिलाकर ये धर्म बनाया गया था दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सही उत्तर होगा दोस्तों बी, 1919, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में यह घटना हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट है, शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, फरीद खां शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम था। बाद में उसे शेर शाह की उपाधि मिली थी। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने 1897 में अपने गुरु की स्मृति में स्थापित किया था रामकृष्ण मिशन। नेक्स्ट है दोस्तों, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, एनी बेसेंट। 1916 में भारत में स्वशासन की मांग को लेकर होम रूल लीग की स्थापना हुई। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई 1943 में। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा कब और कहाँ हुआ? सही आंसर होगा दोस्तों ए, 1936 लखनऊ में। और इसका जो नेतृत्व था वो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने किया था। नेक्स्ट है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? अभी बताया था दोस्तों थोड़ी देर पहले। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। इसमें अंग्रेजों ने
सुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम को हराया था। नेक्स्ट है दोस्तों, अलीगढ़ आंदोलन है किससे जुड़ा हुआ है? जो अलीगढ़ आंदोलन है वो सर सैयद अहमद खान से जुड़ा हुआ है। और ये जो आंदोलन था मुसलमानों में शिक्षा और सामाजिक सुधार के लिए चलाया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो भक्ति आंदोलन किसने चलाया था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी, शंकराचार्य जी ने भक्ति आंदोलन चलाया था और ये अद्वैत वेदांत के प्रचारक थे 8वीं शताब्दी में दोस्तों। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ। और ये सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था और अंग्रेज इसमें विजयी रहे थे दोस्तों। अंग्रेज था रॉबर्ट क्लाइव दोस्तों। नेक्स्ट है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना हुई थी अमेरिका में, कैलिफोर्निया में 1913 में। नेक्स्ट है दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? सही आंसर होगा दोस्तों बी, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी 1828 में और ये सामाजिक सुधारों का बड़ा केंद्र रहा था दोस्तों। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर होगा दोस्तों ए, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने की थी। और नेक्स्ट है दोस्तों, अखिल भारतीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, मुंबई में हुआ दोस्तों प्रथम जो अधिवेशन था। और इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। होना पुणे में था बट पुणे में दोस्तों प्लेग फैल गया था, इस वजह से मुंबई में हुआ था और WC बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है दोस्तों, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो दोस्तों दो सवाल बनते हैं कि साइमन कमीशन कब बना, स्थापित हुआ और साइमन कमीशन कब भारत आया। तो ये कब आया? इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, 1928 में भारत आया और 1927 में इसका गठन हुआ था दोस्तों। इसका विरोध भी हुआ था, साइमन गो बैक के नारे लगे थे क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नेता नहीं था। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ दोस्तों वो 1942 में हुआ था और गांधी जी ने भारत छोड़ो का नारा दिया 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से संबंधित है? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है दोस्तों वह है दांडी मार्च से। इसका सही आंसर होगा बी, 1930 में गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर दांडी जो यात्रा की थी उससे संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट है दोस्तों, किस गवर्नर जनरल को भारत का निर्माता कहा गया है? तो सही आंसर होगा दोस्तों ए, वारेन हेस्टिंग को भारत का निर्माता कहा गया है, आधुनिक निर्माता, क्योंकि इन्होंने प्रशासनिक जो सेवाएं थी उनकी नींव रखी थी भारत में, इसलिए इसको भारत का निर्माता कहा गया है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सही आंसर होगा दोस्तों ए, विलियम जोन्स ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी सन 1784 में। नेक्स्ट है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा कब दिया? सही आंसर होगा दोस्तों 1939 सी। गांधी और नेहरू के मतभेद के कारण सुभाष चंद्र बोस ने 1939 को इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट है दोस्तों, नेशनल कांग्रेस पार्टी के दूसरे भारतीय अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर होगा दोस्तों बी, दादा भाई नौरोजी। 1886 में इन्होंने कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है दोस्तों, किस शासक ने इलाहाबाद स्तंभ लेख लिखवाया था? तो सही आंसर होगा दोस्तों ए, समुद्रगुप्त ने इलाहाबाद स्तंभ लेख लिखवाया था। नेक्स्ट है, गदर आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था दोस्तों? तो गदर आंदोलन हुआ था दोस्तों 1913 में।
अमेरिका में हुआ था गदर आंदोलन। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी दोस्तों 1906 में, ढाका में हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को समाप्त किया? तो सती प्रथा को बैन करने वाला कौन था दोस्तों? इसका सही आंसर होगा बी, विलियम बेंटिक। इसको याद कर सकते हैं, बेंटिक सती प्रथा बैन की, बेंटिक ने, बैन बैन 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त कर दिया, और इसमें विशेष रूप से जो योगदान रहा वो राजा राम मोहन राय का रहा था। नेक्स्ट है दोस्तों, लाहौर प्रस्ताव कब पारित हुआ था? सही आंसर होगा दोस्तों ए, 1940 में लाहौर प्रस्ताव पारित हुआ था। इसमें मुस्लिम लीग ने पारित किया था, और इसमें पाकिस्तान अलग अलग पाकिस्तान की मांग रखी गई थी दोस्तों। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारतीय जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी दोस्तों, वो 1940 में 9 दिसंबर 1940 को हुई थी। सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, किस वायसराय के समय बंगाल का विभाजन हुआ था? तो सही आंसर होगा दोस्तों इसका लॉर्ड कर्जन, बी। इसको याद कर सकते हैं दोस्तों, जब कर्जा हो जाता है तो 5 भाई अलग अलग विभाजित हो जाते हैं, रहने लगते हैं। इस प्रकार से कर्जा से कर्जन, और 5 से 1905 में, और विभाजन से बंगाल विभाजन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था दोस्तों? असहयोग आंदोलन हुआ था दोस्तों सी 1920 में, गांधी जी ने इसे शुरू किया था। नेक्स्ट है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था दोस्तों? तो शिवाजी का राज्याभिषेक दोस्तों 1674 में हुआ था, और ये रायगढ़ के किले में हुआ था। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी कब शामिल हुए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था दोस्तों सी 1931 में। ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे दोस्तों 1930, 31 और 32। गांधी जी ने एकमात्र 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया था, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट है दोस्तों, वेदों की व्याख्या किसने की? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, सायणाचार्य ने वेदों की व्याख्या की, प्रामाणिक रूप से व्याख्या की है इन्होंने। नेक्स्ट है, अकबर के समय दरबार में प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, अबुल फजल अकबर में, अकबर के जो दरबार था उसमें प्रसिद्ध इतिहासकार था, और अबुल फजल ने ही अकबरनामा और आईन अकबरी की रचना की है। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा कब दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों जय हिंद का नारा 1942 में दिया, 1942 में दिया, और ये आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? तो कुतुब मीनार का निर्माण दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण शुरू किया, और इल्तुतमिश ने पूरा किया। नेक्स्ट है, अल बरूनी भारत किसके साथ आया था? सही आंसर होगा दोस्तों बी, गजनवी के साथ में अल बरूनी भारत आया था। नेक्स्ट है, कोहिनूर हीरा भारत से किसके द्वारा ले जाया गया? तो कोहिनूर हीरा है जो उसको लेकर गया था दोस्तों नादिर शाह। 20 का आंसर होगा। 1739 में आया था नादिर शाह, और दिल्ली से कोहिनूर हीरा लूट कर ले गया। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। कांग्रेस से जब अलग हुए, इस्तीफा दिया, तो इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। नेक्स्ट है, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो जो अजंता की गुफाएं दोस्तों वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, और इसमें सुंदर चित्रकलाएं। नेक्स्ट है, काकोरी कांड जो हुआ था वो कब हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 1925 में,
अब इसको 100 साल हो गए दोस्तों। काकोरी ट्रेन कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था और क्रांतिकारियों ने ट्रेन को लूटा था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर होगा दोस्तों इसका ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे अधिक प्रभाव किसका रहा? तो भारतीय संविधान में सबसे अधिक प्रभाव रहा दोस्तों ब्रिटिश संविधान का, जो कि भारत सरकार अधिनियम 1935 भी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों आप। तो ये थे कुछ हमारे 50 क्वेश्चन जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड थे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। ये आए हुए क्वेश्चंस हैं, आप इनको जरूर याद रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो तक बने रहिएगा दोस्तों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।